छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने किया नामांकन दाखिल। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक भोलाराम साहू उपस्थित रहे। सीट पर भूपेश बघेल का मुकाबला भाजपा सांसद संतोष पांडे से है। राजनांदगांव सीट पर मतदान दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा। बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर तक काम और गारंटी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी सीटों में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की स्कीम महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर कहा कि इसका जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यह योजना माता और बहनों को आकर्षित कर रही है। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच आज फिर बीजापुर के गंगालूर इलाके के कोरचोरी और लेंड्रा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ इंसास, LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप सिंह होरा का 1 अप्रैल की रात निधन हो गया। आज मंगलवार को उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायपुर के साई नगर निवासी दिलीप सिंह होरा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के चौकी भंवरपुर क्षेत्र के ग्राम हेडसपाली की रहने वाली अमृता प्रेमी और उनके पति गेंदराम प्रेमी ने पुलिस के खिलाफ विभाग के उच्च अधिकारी से लिखित शिकायत की। शिकायत में कहा कि 29 मार्च को भंवरपुर चौकी से कुछ पुलिस वाले 6 से 7 की संख्या में आए और जबरदस्ती घर में घुसकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर से सोने का लॉकेट और नकदी चोरी कर ली। बिलासपुर में शराब पीकर स्कूल में हुड़दंग मचाना शिक्षक को पड़ा भारी। मस्तूरी के मचहा प्राथमिक स्कूल में शराब पीने वाले शिक्षक संतोष कुमार केवट को सेवा से कर दिया गया बर्खास्त। घटना का वीडियो सामने आने पर उसे निलंबित भी किया गया था। अब कलेक्टर के अनुमोदन के बाद DO ने शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। बस्तर जिले में एक हेड कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सामने आया। मुर्गा बाजार में वह सादे कपड़ों में ग्रामीणों से पैसे की मांग कर रहा था। उसके साथ गाली गलौज कर अंदर करने की धमकी भी दी। उसने एक ग्रामीण की पिटाई की तो गुस्साए ग्रामीणों ने हेड कांस्टेबल की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि हेड कांस्टेबल का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में इस साल अप्रैल सामान्य से थोड़ा गर्म रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दिन का तापमान औसत से थोड़ा अधिक रहेगा। पश्चिम से आने वाली शुष्क हवा उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से को गर्म करते हुए शेष छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। इसके असर से रायपुर से लेकर बस्तर संभाग तक अच्छी गर्मी पड़ने के संकेत हैं।